Good morning. Hello friends. Avisheksir Chaudhary here and you are watching your own Science Vatika and our chapter is Matter in Our Surroundings from Class 9 Science. The new topic is Can matter change its state? क्या मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज करता है? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर. हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन में क्या देखते हैं? वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, मैटर के तीनों स्टेट में. सॉलिड एज आइस, सॉलिड में आइस के रूप में, लिक्विड एज फैमिलियर वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर. जो लिक्विड होता है वो वाटर का फॉर्म होता है, और गैस जो होता है वो हम लोगों का जो वाटर वेपर होता है वो. व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर्स ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? क्या होता है मैटर जब अपना ये स्टेट चेंज करता है? क्या होता है ऐसा जो मैटर जो है वो अपना स्टेट को चेंज कर लेता है? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? ये जो चेंसेस होता है वो कैसे टेक प्लेस करता है? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन. इज नोट इट. हम लोगों का आंसर जो है क्वेश्चन का वो यहाँ पे नहीं है. आगे देखते हैं क्या होता है. इफेक्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर. जैसे ही हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ जो है वो उसमें डिफरेंस आते हैं, वो उसके स्टेट्स चेंज होने लगते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वाटर है, वाटर को अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो वाटर ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? वाटर वेपर में. अगर उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, वाटर के टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो वो चेंज होता है आइस में. तो ये किस रीजन से हुआ? तो ये चेंज इन टेम्परेचर के रीजन से हुआ. यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दिया हुआ है. एक्टिविटी 1.12 take about 150 grams of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice as in figure 1.6. 1.6 में जो फिगर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे, एक थर्मामीटर लेंगे, दूसरा ग्लास स्टील लेंगे, तीसरा बीकर लेंगे, आइस लेंगे, और उसको बर्नर के हेल्प से हम लोग वार्म करना शुरू करते हैं. धीरे धीरे देखते हैं ये आइस किस में कन्वर्ट्स हो जाता है. जैसे ही टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट होगा तो वो आइस जो है वो कन्वर्ट्स हो जाएगा हम लोगों को वाटर में. कन्वर्ट्स आइस टू वाटर. कन्वर्सन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर. जो हम लोग का आइस था पहले वो वाटर में आया, फिर वाटर को भी और ज़्यादा हम लोग हीट का अमाउंट बनाएंगे तो वो कन्वर्ट्स हो जाएगा वाटर वेपर में. नाउ हियर start heating the beakers on a low flame. Note the temperatures when the ice starts melting. अब नोट करना है टेम्परेचर को, किस टेम्परेचर पे आइस जो है वो मेल्ट करना शुरू किया. नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर. अब उस टेम्परेचर को भी नोट करना है जिसमें कि सारा आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट्स हो गया. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्शंस ऑफ सॉलिड टू लिक्विड states. Now put a glass rods in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. Keep a careful eye on thermometers reading till most of the water has vaporized. तब तक हम अपने नज़रों को बनाए रखेंगे तब तक कि सारा पानी जो है वो वेपराइज्ड नहीं हो जाता है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्सन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट्स टू द गैसियस स्टेट्स. अब रिकॉर्ड करते हैं इस कन्वर्सन को
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। जैसे ही हम लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हम लोग कल भी दिखे जो हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल का वो भी इंक्रीज कर जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, उसका मोमेंट्स बढ़ जाएगा। मोमेंट्स बढ़ने से पार्टिकल का वाइब्रेशन जो है वो एक बढ़े हुए स्पीड के साथ स्टार्ट हो जाता है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीटिंग ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब जो एनर्जी इसके सप्लाई होता है वो क्या करता है, तो इसके जो बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है उस फोर्स को वो रिड्यूस कर देता है, अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर देगा, जिस कारण से वो फ्री होने लगता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट्स मूविंग मोर फ्रीली। जो पार्टिकल है वो क्या करता है, अपने पोजीशन से मूव करना, फिक्स्ड पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर देता है। A stage is reached when the solid metals and is converted to the लिक्विड। एक ऐसा स्टेट आता है जबकि सारा सॉलिड जो भी आइस था सॉलिड के फॉर्म में वो सारा कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के फॉर्म में। The minimum temperatures at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिस पे सारा सॉलिड जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, वो उस पार्टिकल का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। द क्वेश्चन विल बी कम्स फ्रॉम हियर, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट्स? Then our answer will be the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट कर जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। जबकि प्रेशर जो है वो हम चेंज नहीं करेंगे, प्रेशर जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वही रहेगा। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसको इसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ए सॉलिड्स इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो भी मेल्टिंग पॉइंट्स होता है किसी भी सॉलिड्स का वो इंडिकेट करता है कि इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसका स्ट्रेंथ कितना है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग लेंगे आइस का जो होगा मेल्टिंग पॉइंट्स वो, और जो हमारा आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होगा वो, दोनों में डिफरेंस आएंगे। क्यों डिफरेंस आएंगे, तो उन दोनों के बीच जो हम लोगों का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है पार्टिकल्स के बीच वो क्या होता है, आयरन में मोर देन आइस होगा। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस इज 273.15 kelvins। The process of melting, that is change of solid states into liquid states, is also known as फ्यूजन। इसी को फ्यूजन का प्रोसेस भी कहा जाता है। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, जब कोई भी सॉलिड मेल्ट्स करता है, इट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, इसका टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, सेम रह जाता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब जब जैसे ही मेल्ट करता है तो उसका उस पार्टिकल का टेम्परेचर सेम रह जाता है, तो बाकी जब हम टेम्परेचर चेंज किए तो जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो टेम्परेचर कहाँ गया। You must have observed during the experiments of melting that temperature of the systems does not change after the melting points is reached। हम लोग क्या देखते हैं, जो टेम्परेचर रहता है हम लोगों का वो कब तक चेंज नहीं होता है, जब तक कि हम लोग उसके मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते हैं। टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, जब तक कि सारा आइस मेल्ट नहीं कर जाता है। दिस हैपेंस इवन थो वी कंटिन्यू टू हीट दी बीकर। अब इसी को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीकर को कंटिन्यू हीट करते रहते हैं। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो हम लोगों को कंटिन्यूअस हीट सप्लाई करना पड़ता है। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग दी। अब ये जो हीट है वो किस के लिए यूज हो जाता है, जो हमारा स्टेट चेंज करेगा उसके लिए
changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। ये स्टेट के चेंजिंग को करने के लिए उसके जो एट्रैक्टिव फोर्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। एट दिस हीट एनर्जी इज absorbed by ice without showing any rise in temperature. It is considered that it gets hidden into contents of the beakers and is known as the latent heat. Latent heat का यहाँ पे दिया गया है। latent heat वो हीट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना हीट होता है, वो किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का उसमें छुपा हुआ जो भी हीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो ये जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है विदाउट शोइंग, राइज नहीं करता है टेम्परेचर। कहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है? पार्टिकल का जो लेटेंट हीट होता है बीकर का, उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाता है और ये लेटेंट हीट के रूप में जाना जाता है। द वर्ड लेटेंट हीट्स मीन्स हिडन। लेटेंट का मतलब पहले भी बता चुके हैं, जो छुपा हुआ हीट होता है। द अमाउंट्स ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स at its melting point is known as latent heat of fusion। जो भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वही उसका लेटेंट हीट हो जाता है फ्यूजन का। सो पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन माना जाता है। have more energy as compared to the particles in ice that at the same temperatures। When we supply heat energy of water, particles starts moving even faster। जब हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर को तो पार्टिकल्स जो है वो फास्टली मूव करने लगता है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रिच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव enough energy to break free from the force of attraction to each other। ये तब तक होते रहता है जब तक कि उसके फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को हम लोग पूरी तरह तोड़ नहीं देते हैं, ब्रेक नहीं कर देते हैं। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। और इस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा? गैस के फॉर्म में। द टेम्परेचर एट विच A liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as its boiling points। अब उस टेम्परेचर को जिस पे कोई भी लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स वेपर में चेंज होना स्टार्ट कर देता है, उस पॉइंट्स को उस पार्टिकल का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन। बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क्स ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड्स के वो गेन करते हैं ज़्यादा एनर्जी को, किसमें? वेपर में चेंज होने के लिए। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। अब जो भी वाटर का टेम्परेचर होता है वो 373 केल्विन होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये फुल्ली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। कैन यू डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वेपोराइजेशन के लेटेंट हीट्स को? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पार्टिकल्स इन स्टीम। दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन means 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature। This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। अब सॉलिड स्टेट से किस में चेंज होगा? हीट करेंगे तो वो लिक्विड में आएगा, लिक्विड स्टेट से हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में जाएगा। इसी का रिवर्स फॉर्म होता है, जब हम लोग गैसियस स्टेट से कूल करना स्टार्ट करते हैं तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म को कूल करेंगे तो वो सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द
टेम्परेचर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो स्टेट जो है मैटर का वो चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं, वी हैव लर्न that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, but there are some change directly from solid state to gaseous states and vice versa without changing into liquid state। ऐसा भी चेंज होता है जिसमें कि डायरेक्ट सॉलिड से या तो गैस में जाएगा या तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाता है। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state called sublimation। इस प्रोसेस को sublimation का प्रोसेस कहा जाता है। ऐसा sublimation क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टली सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा, जबकि वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं आता है, लिक्विड के फॉर्म में आए बिना ही। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, और जो डायरेक्ट चेंज है गैस से सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। इस फॉर्म को बोला जाता है डिपोजिशन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है तो हम लोग भी देखते हैं, जो हमारा एलपीजी गैस होता है उसमें क्या होता है? गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन प्रेशर को इंक्रीज करके हम उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ, जो अगर हम लोग प्रेशर को भी इंक्रीज करेंगे तो हम लोगों का जो पार्टिकल है वो दूर दूर जो रहता है वो क्लोजली आने लगता है, और क्लोजली जैसे ही उसके पार्टिकल्स आएंगे तो उसके नेचर में भी चेंजेस आएंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड that the difference in the various state of the matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। जो भी सब्सटेंस का constituent particles होता है उसके बीच में जो गैप्स होते हैं, अगर वो गैप्स क्लोज आ जाए तो उसी के रीजन से तो पार्टिकल में चेंजेस आता है, उसके स्टेट में चेंजेस आता है। वी विल what will happen when we start putting pressure and compress a gas। क्या होता है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को प्रेशर देना और कंप्रेस करते हैं। गैस इंक्लूज्ड इन ए सिलेंडर, गैस को किसी सिलेंडर में रखते हैं। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या पार्टिकल जो है वो क्लोज आएगा, एक दूसरे के नजदीक आएगा? हाँ, प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के नजदीक आएगा। डू यू थिंक्स दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हम लोग ये कह सकते हैं जो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं प्रेशर को तो स्टेट भी जो है मैटर का चेंज करता है। अप्लाइंग प्रेशर्स एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो क्या यह लिक्विफाई कर सकता है? गैस को करता है। हैव यू हर्ड द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो CO2 का स्टोरेज हम लोग करते हैं वो अंडर हाई प्रेशर करते हैं। CO2 का यूज कहाँ पे होता है? जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में अगर कोई भी फायर का प्रॉब्लम आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। इसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे हम लोग वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का सेपरेशन कर लेगा, जो कि फायर के बर्निंग में हेल्पफुल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग वहां पे ऑक्सीजन के अमाउंट्स को रिमूव करने के लिए और फायर को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में जब भी फायर का प्रोसेस हो जाता है तो फायर का कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज करते हैं। इसके लिए हम लोगों के पास कोई भी बड़े मॉल में चले जाए या कहीं पे भी चले जाए तो वहां पे CO2 का रखा रहता है सिलेंडर्स। Solid CO2 get converted directly to gaseous states on decreasing of pressures to 1 atmosphere without coming into liquid states. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice। यही रीजन होता है जो solid carbon dioxide होता है उसको भी क्या बोला जाता है? dry ice। Thus we can say the pressure and the temperature
डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं जो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है जो हमारा स्टेट ऑफ सब्सटेंस जो होगा वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। अब यहाँ पे इमेज में भी दिया गया है, सॉलिड टू लिक्विड में जो प्रोसेस होता है उसको फ्यूजन बोला जाता है, लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस होता है उसको वेपोराइजेशन बोला जाता है, गैस से जो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसको डिपोजिशन बोला जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं लिक्विड से सॉलिड में जो कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जो कि प्रोसेस हम लोगों को जब रेन होता है, बारिश होती है, तो हम लोगों को कंडेंसेशन का ही प्रोसेस वहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नाउ आवर क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो हम लोगों को पहले से भी पता है जो सेल्सियस स्केल होता है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो हम लोगों का कितना होता है 273 केल्विन के बराबर हो जाते हैं। तो इस फॉर्मेट में भी हम लोग आंसर देखेंगे तो 300 तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन। 300 केल्विन में से रिड्यूस कर लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस को तो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन में से रिड्यूस करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन, इसको रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। बी में है 573 केल्विन। 573 केल्विन को भी कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में हम लोग लेस करेंगे इससे 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 तो आंसर आ जाएगा 573 माइनस 273 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। What is the physical state of water at 250 डिग्री सेल्सियस? अब हम लोगों को पता है जो वाटर का जो स्टेट है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाता है, गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से मोर देन है 250 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें आ जाएगा जो ये हमारा जो होगा गैसियस स्टेट में होगा एट 250 डिग्री सेल्सियस गैसियस स्टेट, सिंस इट इज बियॉन्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये उसके बॉइलिंग पॉइंट के बियॉन्ड में है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज एट दी ट्रांजिशन स्टेट्स एज द वाटर इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हेंस इट वुड बी प्रेजेंट इन बोथ। ये इसमें बोथ में प्रेजेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ बॉयल हो चुके होंगे जो कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे तो गैसियस भी हो जाएगा, और कुछ जो सम अमाउंट्स ऑफ वाटर बॉयल होते रहेंगे वो किस फॉर्म में आएगा, वो लिक्विड के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कोई भी सब्सटेंस के लिए जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, जबकि हम तो उसके स्टेट को चेंज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था लेटेंट हीट के बारे में। इट इज ड्यू टू द लेटेंट हीट एज द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज यूज्ड अप टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द सब्सटेंस, हेंस द टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट। इसीलिए इसका टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है लेटेंट हीट के रीजन से। सजेस्ट द मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम लोग कौन से मेथड से लिक्विफाई कर सकते हैं। इट कैन बी अचीव बाय आइदर इंक्रीजिंग द प्रेशर्स और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं, या तो प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए, गैस है तो गैस का प्रेशर इंक्रीज करेगा वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, या नहीं तो टेम्परेचर जो है
उसको डिक्रीज कर सकते हैं। टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज कर देंगे गैस का, तो वो किसके फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। थैंक यू।